कालू जी, बहुत दिन हो गए हैं, हमने कोई शरारत नहीं की है। सभी पक्षी बहुत आराम से रह रहे हैं, मुझसे देखा नहीं जा रहा है। हाँ सुंदरी, मुझे सबको परेशान करने में बहुत मजा आता है। चलो ना, कोई शरारत करते हैं। कालू जी, कोई ऐसी शरारत करनी पड़ेगी जिससे सभी पक्षी परेशान हो जाए। सुंदरी, क्यों ना हम चिड़िया के टमाटर वाले खेत से सारे टमाटर चुरा लें और सुबह जब चिड़िया देखेगी तो वो बहुत परेशान हो जाएगी। अरे मेरे कालू जी, नजर ना लगे आपको। आपने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। चिड़िया को सताने में मुझे बहुत मजा आता है। उसी रात कालू कौवा और सुंदरी को भी चिड़िया के टमाटर वाले खेत में जाते हैं और सारे टमाटर चुरा लेते हैं। सुंदरी, हम टमाटर तो चुरा रहे हैं, लेकिन इतने सारे टमाटर का हम करेंगे क्या? कालू जी, आप इसकी चिंता मत कीजिए। हम कुछ टमाटर अपने खाने के लिए रख लेंगे और कुछ मेरे भैया को दे देंगे। वो लोग भी खुश हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं तो कल का इंतजार कर रहा हूँ। जब चिड़िया देखेगी तो क्या करेगी? अच्छा, अब जल्दी चलते हैं, वरना कोई हमें देख लेगा। कालू कौवा और सुंदरी को भी वहाँ से घर चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। गौरी बेटा, मैं टमाटर वाले खेत जा रही हूँ। टमाटर पक गए होंगे। आज सारे टमाटर तोड़ के कुछ घर लेते आऊंगी और कुछ बेच दूंगी। माँ, मैं भी चलूंगी आपके साथ। मुझे भी टमाटर के खेत में चलना है। मैं तो अपने खेत से सारे लाल लाल और बड़े बड़े टमाटर तोड़ के रख लूंगी। ठीक है बेटा, चलो तुम भी साथ में, लेकिन ध्यान रहे कोई बदमाशी नहीं। ठीक है माँ। टुनटुनी चिड़िया और गौरी टमाटर के खेत में पहुंचते हैं और देखते हैं सारे टमाटर गायब हैं। यह देख टुनटुनी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। ये क्या, मेरे सारे टमाटर कल तक तो थे, आज पता नहीं कैसे गायब हो गए। माँ, रो मत माँ, रोने से टमाटर थोड़ी वापस आ जाएंगे। मैंने बहुत मेहनत की थी इस खेत में। मैं सोची जब टमाटर हो जाएंगे तो हम कुछ दिन आराम से रहेंगे, भोजन के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये क्या हो गया? किसने मेरे टमाटर चुरा लिए? अब मैं क्या करूंगी? सुंदरी कौवी और कालू कौवा पेड़ के पीछे छुप के सब देख रहे थे। देखा कालू जी, टुनटुनी कितनी परेशान हो गई है। कितनी मूर्ख है ये, इसे पता भी नहीं चला हमने इसके खेत के सारे टमाटर गायब कर दिए हैं। ऐसे ही हम सबको परेशान करेंगे। कितना मजा आ रहा है ना। अब टुनटुनी चिड़िया खेती करने का कभी भी नहीं सोचेगी। माँ, ऐसे ही हिम्मत नहीं हारते। आप ही तो समझाती है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम फिर से मेहनत करेंगे और देखना माँ, इस बार पहले से भी ज्यादा टमाटर होंगे। चिड़िया को गौरी की बात से हौसला मिलता है और वो पहले की तरह फिर से खेती करने का सोचती है और फिर रात हो जाती है। कालू जी, आज हम किसको परेशान करेंगे? सुंदरी, आज मैं सोच रहा था कि मीठू तोता को डराते हैं। मीठू अपने घर अकेले रहता है। कालू कौवा और सुंदरी कौवी मीठू के घर के बाहर चले जाते हैं और देखते हैं कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। उसके बाद मीठू तोता के घर के खिड़की के पास छुप जाते हैं। कालू जी, पहले मैं तोता, कितना सो रही हो? मीठू तोता उठ जाता है और वो देखता है ये आवाज कहाँ से आ रही है। कौन है वहाँ? हा हा हा, मैं एक डरावनी चुड़ैल हूँ और आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल, लेकिन तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम अपने आप को बहुत चतुर समझते हो ना, लेकिन तुम हो नहीं।
मुझे छोड़ दो। तुम मुझे जो बोलोगी मैं वो करूँगा, लेकिन मुझे कुछ मत करना। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ तो दूंगी, लेकिन तुम्हें उनके बदले बड़े वाले पेड़ के नीचे अपने घर का सारा दाना रख देना होगा और पीछे मुड़ के देखना भी नहीं, वरना वही मैं तुम्हें मार दूंगी। और हाँ, अगर तुमने किसी को बताने की कोशिश करी तो तुम तो गए। तोता एकदम डर जाता है और अपने घर में पड़ा सारा दाना ले जाके बड़े वाले पेड़ के नीचे रख देता है और बिना पीछे मुड़े वहां से चला जाता है। बड़े वाले पेड़ के ऊपर सुंदरी कौवी और कालू कौवा छुप के बैठे थे। तोता के जाते ही वे सारा दाना लेकर अपने घर चले जाते हैं। कितना मजा आ रहा है ना कालू जी। हम किसी न किसी को रोज डराते रहेंगे और उसका भोजन हम ले लेंगे और कुछ दिन बाद हम बिना मेहनत के अमीर हो जाएंगे। हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। बिल्कुल सुंदरी, ऐसा हम रोज करेंगे। मजा का मजा आ रहा है और हमें हमारी जरूरत की चीजें मिल रही हैं। रात होती है और आज सुंदरी कौवी और कालू कौवा दोनों मीनू चिड़िया को लूटने का प्लान बनाते हैं। सुंदरी, आज हम मीनू को परेशान करेंगे और मैंने सुना है मीनू चिड़िया आज ही बहुत सारा फल और मिठाई ढूंढ कर लाई है। मिठाई? अरे वाह जी, मुझे भी मिठाई खानी है। बहुत दिन हो गए कुछ अच्छा खाए हुए। कालू जी जल्दी चलो ना, मुझे तो मिठाई के नाम से ही मुंह में पानी आ रहा है। सुंदरी, इतना हड़बड़ी मत करो, अभी सब लोग जाग रहे हैं। कुछ देर बाद हम चलेंगे। नहीं कालू जी, अभी चलो ना प्लीज, कुछ नहीं होगा। अगर आप नहीं जाओगे तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी। कालू कौवा सुंदरी की बात मान के चला जाता है और देखता है मीनू घर पर ही है। सुंदरी कौवी मीनू को डराना शुरू करती है। जब तक कबूतर मीनू के घर के पास से गुजर रहा था और सब देख लेता है। कबूतर वहां से तुरंत जाता है और चिड़िया और तोते को बुला लेता है। सारे पक्षी मीनू के घर के पास छिप के चले जाते हैं और सुंदरी कौवी और कालू कौवे को पकड़ लेते हैं और उन लोगों की खूब पिटाई करते हैं और मीनू को भी बचा लेते हैं। तुम दोनों ने ही मेरे सारे टमाटर चोरी किए थे ना? तुम्हें पता है मैं कितने मेहनत से खेती की थी और तुम दोनों ने एक ही बार में सारा चुरा लिया। और चिड़िया बहन, मेरा सारा दाना इन दोनों ने ही चुरा लिया है। मैं इधर उधर से धूप में दाना ढूंढ कर लाया था। इन दोनों ने मुझे डरा के मेरा सारा दाना ले लिया। सभी पक्षी सुंदरी कौवी और कालू कौवे को सबका सामान लौटाने के लिए बोलते हैं। इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला है।